एक बिरहा भुवन के बीच में हृदय द्रवित है। जनपद जौनपुर के थाना गौराबाद शाहपुर में एक घटना, जिस घटना ने पूरे देश और प्रदेश को हिला के रख दिया। एक नौजवान जिसकी इच्छा थी देश के लिए मेडल लाना, तलवार से दिन दहाड़े गला काट कर हत्या कर दिया गया। सुनिए इस घटना को। मेरे हिसाब से दोषी जो भी हो, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। हत्या हत्या होता है। भूमिका के लाइन से कहना है, कैसे मास्टर? ऐ खुदा तेरी रचना तलबगार है, क्यों कमी कर दिया पूछता है जमाना। खुद को मारे उजारे खुदाई तेरी, मौत ऐसा लिखा क्यों लिखा तो बताना। आदमी आदमी का कत्ल कर रहा, आज मानव में दानव की तस्वीर है। धिक्कार है ऐसी दुनिया को यारो, सोलंकी गया असहज पीर है। धिक्कार है ऐसी दुनिया को यारों, सोलंकी गया असहज पीर है। साहब, मौत रोज होती है, एक नियत समय से, और एक जो किसी भी कंडीशन में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन मजबूरी है, जिसके ऊपर पड़ता है वो बर्दाश्त करता है। बिरहा हो कैसन? बड़ी बिरहा के हिसाब से, बिरहा को नाप तोल के, इस घटना को नाप तोल के कवि ने एक गजल लिखा। क्या लिखा मास्टर? गजल है, आज के परिवेश को देखते हुए लिखा। क्या? देख तेरे, हाँ देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अरे सूरज न बदला तारे न बदले, हाँ हाँ सूरज न बदला तारे न बदले, न बदला ये चांद। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। बिरहा में कवि ने भाव लिखा गया, कवि ने उठाया कलम और ऐसी ऐसी घटनाओं पर कवि की कलम ने सीधे सवाल कर दिया। हम काहे लिए किसी से सवाल करें? सवाल तो उससे करेंगे जो सबका मालिक है, जो सबकी देखरेख करता है। वो तय करता है, डिक्लेयर करता है कि कब किसके साथ क्या होना है। तो देख तेरे संसार की हालत करती कलम पुकार। देख तेरे संसार की हालत करती कलम पुकार। कहाँ तू सोया है करतार, कहाँ तू सोया है करतार। शायर तो सद्भाव तला से, शायर को सद्भाव तला
पार, कहाँ तू सोया है करतार। शुरुआत है, जरा समझिएगा, ये घटना जो सुनने के बाद कलेजा वाइब्रेट कर जा रहा है, जिगर हिल जा रहा है, आदमी माथा पकड़ के बैठ जा रहा है कि अरे ऐसा कैसे हो गया। कहानी का शुरुआत है, तनी समझ ली प्रारूप ये घटना का कैसे मास्टर सैर लगन। किसी को दोष नहीं देते, आज भी हमारे और आपके अंदर कमी है, और कमी जानते हैं क्या है? सच में अगर हम दबाए जाते हैं, सताए जाते हैं, इतना ही नहीं यूं कहिए तो मूर्ख बनाए जाते हैं, उसका एक ही कारण है, क्या? बैकवर्ड पिछड़ा है, बैकवर्ड पिछड़ा है, आपस में वो लड़ता है, तभी विकास की सीढ़ी को नहीं चढ़ता है। और कटु सत्य बोल रहा हूं, सुनने वालों जरा सुनना, मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है, ये लाइन पढ़ रहा हूं, क्या? चाहे पड़ोस हो, समाज की हम बात करें, हमेशा पिछड़े ही पिछड़े के ऊपर घात करे। लोग कहेला, और सत्यता यह है कि घर का भेदी लंका ढाहे। रावण मरते वक्त ये कहा था लक्ष्मण से कि तुम लोगों से ज्यादा अधिक मैं बलशाली भी था, साम्राज्य भी मेरा बड़ा था, जानकारी भी बहुत बड़ी थी, मैं हार गया, आप जीत गए। कारण जानते हो? तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और हमारा भाई हमारे खिलाफ था, और यही पिछड़ों की सबसे बड़ी कमी है, हम एक नहीं हो पाते हैं। इतनी इतनी चीजों के लिए आपस में फैटा फैटी, गोली चलौल, मुड़ी कटौल, समझ में आता नहीं, समझ ये कब पाएंगे, समझ में आता नहीं, समझ ये कब पाएंगे, यही रवैया तो रसातल में चले जाएंगे। आजा। अब हम जिस मुद्दे की बात आपके बीच में कर रहे हैं, वो जौनपुर की घटना जिसने दिल को दहला दिया है, आखिरकार उसको पूरा आपके सामने रखने से पहले मैं सीधे सीधे एक बात आपसे कहना चाहता हूं। साहब, दुनिया आप जीत लेंगे, दुनिया में आपका डंका बज जाएगा, लेकिन आपके दाहिने और बाएं रहने वाला अगर आपके अनुकूल नहीं है तो फिर सारा चीज बेकार हो जाएगा। तरज लागल हकवन तरज हमार सर। मैं दाद देना चाहता हूं अपने कवि आदरणीय गया कवि को। बात जिस कंडीशन की रहती है, ढूंढ ढूंढ करके उसी कंडीशन की बात रखते हैं। कहने को तो तरज है, लेकिन ये वार है कलेजे पर। क्या? अरे भाई से भाई लड़े, भाई से भाई लड़े, लड़वले पड़ोस बा, भाई से भाई लड़े, लड़वले पड़ोस बा, भाई से भाई लड़े, लड़वले पड़ोस बा।
कहीं की, कैसे के कहीं की जमनवे का दोस्त बा, कैसे के कहीं की जमनवे का दोस्त बा, कैसे के कहीं की। देखबा गया कभी का कलम का लिख देलस कैसे, दुनिया में जीता बहारी, अरे दुनिया में जीता बहारी जैबा पट्टीदार से, दुनिया में जीता से बड़ी भाग मिलेला, बड़ी भाग मिलेला पड़ोस समझदार के, बड़ी भाग मिलेला पड़ोस, बड़ी भाग मिलेला। ए साहब ऐतन है आई जिला जौनपुर में कब्रुद्दीनपुर गाँव हो, अरे दुश्मनी के बरले बा पड़ोसिया मिलेला, बड़ी भाग मिलेला पड़ोस समझदार के, बड़ी भाग मिलेला पड़ोस समझदार, बड़ी भाग मिलेला। अब आप जरा समझिए, जिला जौनपुर, थाना गौराबाद शाहपुर, ग्राम कब्रुद्दीनपुर, लालता यादव और रामजीत यादव। समझिए बात को, इन दोनों लोगों के बीच में ग्राम सभा के जमीन को लेकर के विवाद है। अब कैसे है, क्यों है, कितना किसका है कि नहीं है, इस बात के पचड़े में मैं नहीं जाना चाहता। और वो विवाद इतना बड़ा तूल पकड़ लेगा शायद किसी को पता नहीं था साहब। आखिरकार धीरे 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 समय बीतल, और समय बीतल तो भइल का बाबू, अक्सर वो दोनों परिवार में वो जमीन को लेकर के विवाद होता रहता था। वो विवाद आगे चलकर इतना बड़ा हो जाएगा ये किसी को अंदेशा भी नहीं था। रामजीत यादव का 5 को बेटी, खुशबू, सुधा, लता, श्रेया और बिट्टू, आई 5 बहिनियन के बीच में एकलौता आखी का तारा भाई जेकर नाम अनुराग यादव। अनुराग खिलाड़ी बनना चाहता है, ताइक्वांडो का खिलाड़ी है। और इतना ही नहीं, अनुराग इंडो नेपाल इंटरनेशनल ताइक्वांडो गेम में कांस्य पदक भी जीत चुका था। अब तो रन कर गया था, अब तो सीढ़ी दर सीढ़ी उसको आगे ही बढ़ना था। अब तो जिले का नाम, प्रदेश का नाम, देश का नाम रोशन करने वाला था वो अनुराग यादव। लेकिन हत्यारों ने तलवार से गला काट के हत्या कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, आगे बढ़ल बात तरज लग गई। कौन तरज? हमारे
तरज हो। अखियां बंद करेला जब जब, अखियां बंद करेला जब जब आवेलू तू ख्याल में। एगो चुम्मा एगो चुम्मा एगो चुम्मा दे के गाल में, कौन हलू ये हाल में। एगो चुम्मा दे के गाल में, आप बिरहा में गया कभी लिखना ही जमीन जमीन, ये जमीनिया करेला का कबो कबो ए साहब तनी सुनिया लोग का जार जमीन जोरू लड़वैया, जार जमीन जोरू लड़वैया, अपन के करे कुरुक्षेत्र में बसी जमीनिया बंजर वाली। अरे बसी जमीनिया बंजर वाली, दोनों जने के नेत्र में बसी जमीनिया बंजर वाली, बसी जमीनिया। प्रधान जी के अनुसार वो जो विवादित जमीन है वो ग्राम सभा की जमीन है, और आए दिन दोनों परिवार लालता यादव और रामजीत का परिवार आपस में उस जमीन के लिए लड़ता रहता था। अंजाम का निकला, आए दिन झगड़ा, आए दिन झगड़ा करेला परिवारवा। अरे दोनों जनी अपने के कहे हक दरवा, चर्चा जवनी बात के रहल, अरे चर्चा जवनी बात के रहल गाँव शहर या क्षेत्र में बसी जमीनिया बंजर वाली, दोनों जने के नेत्र में बसी जमीनिया बंजर वाली। हम कहें तो कोई और बात, साहब हम लोग कलाकार हैं, घटनाओं को जो सामने आता है उसी के तथ्य में से जो मेन पॉइंट होता है, जानकारी के लिए आपको समाज की सही गलत बातों को आपके बीच में रखने का काम करते हैं। कई बार जमीन को लेकर के दोनों पक्ष में विवाद हो चुका था, समय बदला आगे बढ़ा, विवाद अभी खत्म नहीं है। अंदाजा भी गांव के लोगों को नहीं है, स्वयं उस परिवार को भी नहीं है कि ये जमीन का विवाद इतना भयंकर रूप धारण करेगा। बात आगे बढ़ल, बिरहा में तरस लाग गई। कैसे मास्टर? तरजबा याद बड़ा बुरा चीज होला, चाहे कैसनो याद होके। अतीत के तरफ जब लोग झांकेला तो दिल झकझोर देला। पीछे मुड़ के एक आदमी देखा था, देख के गौले रहे का जहिया से चल गइल, जहिया से चल गइल छोड़ के हमके, जहिया से चल गइल छोड़ के हमके, जिनकी भइली सुनसान हो, जाए चंदा ले आव खबरिया, जाए चंदा ले
ले आवा खबरिया कैसन वाली मोरी जान हो। जाले चंदा ले आवा खबरिया। सवेर का टाइम है, तारीख 30 अक्टूबर सन 2024। अनुराग वो बेटा जो देश के लिए कुछ करना चाहता था, खिलाड़ी था, वो अनुराग दरवाजे पर अपने ब्रश कर रहा है और उस बात को लेकर तू मैं भी हो रही है शायद। तब तक देखिए आदमी एक निर्णय में किसी की जिंदगी बदल जाती है, किसी की जिंदगी नर्क हो जाती है और किसी की जिंदगी स्वर्ग हो जाती है। परिवार हंसत खेलत बा, 5 बहनियन के बीच को एकलौता भाई, बहनियन के बड़ा उम्मीद रहे अपने भाई से, लेकिन 30 अक्टूबर के भइल का सवेरे 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर के छलकी तलवारिया। सूरज देव रहले निकलता या बही, सूरज देव रहले हो गई ने धरती पर शाम हो। निकलता या बही सूरज देव रहले हो गई ने धरती पर शाम हो। सीधे आइए टी पॉइंट पर। रहले अनुराग राम जीत के लालनावा। रामजीत यादव, रामजीत जिनका एक बेटा, केवल एक, नाम अनुराग यादव, और 5 गो बहिनियन के एकलौता वीर नावा। लालता यादव जिनसे विवाद है रामजीत का, उनका बेटा नाम क्या है उसका? रमेश घर से निकलता है, हाथ में तलवार है, तलवार साहब। अरे बाप रे बाप, कैसन करे जाओ कर बाबू भइल का बाबू। काट लिया गर्दन रमेश हत्यारा। काट लिया गर्दन रमेश हत्यारा, मच गइल भारी कोहराम हो। निकलता या बही सूरज देव रहले, निकलता या बही सूरज देव रहले होई गइल धरती पर शाम हो। सूरज देव रहले होई गइल। सुबह के वक्त अनुराग ब्रश कर रहा है। ब्रश करूंगा, कुछ नाश्ता करूंगा, फिर आगे घर परिवार के काम में लग जाऊंगा। एक दिन बाद तो दीपावली है, घर को भी साफ दाफ करना है, बहन भी घर को झाड़ू पोछा करने में व्यस्त है। वो
लालता यादव का बेटा रमेश लेकर के तलवार निकला। विवाद था नहीं था, वर्तमान में भी है, यह बात आगे और खुलेगी, लेकिन वो तलवार, जिस तलवार के एक झटके से देश का एक भविष्य जो कल के लिए, भारत के लिए गोल्ड हो सकता था, गोल्ड, उस गोल्ड की एक ही झटके में गर्दन काट करके धड़ से नीचे गिरा दिया। अरे बाप हो बाप, कोहराम मच गई, कोहराम मचल, चारों ओर हल्ला है, तलवार लेके भगल हो। रमेश भग चला। बिरहा में टेरी कभी लिखला कैसे मास्टर? जमीनिया जमीनिया जीव के काल बन गई, सदा संसार उजाड़े दुनिया के दुश्मनिया। काट के मूड़ी रमेश पापी फौरन नीच फरार हुआ। जली आग की बुझी आग, इस पर वो नहीं विचार हुआ। क्या लिखूं जमाने की करनी, झुका शर्म से माथा है, पर इस दुनिया का मैं भी हूं, दुनिया से मेरा नाता है। अब आप जरा बताएं, जिस जमीन के लिए आप लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूं, वो जमीन यहां से कहीं जाने वाली नहीं है साहब। आप चले जाएंगे छोड़ करके, आज आपकी है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी, लेकिन इस छोटे से जमीन के टुकड़े के चक्कर में, लालच में किसी का चिराग बुझा देना, किसी के परिवार को नस्तनाबूद कर देना, ये मानवता है साहब? नहीं साहब, इससे बड़ा जघन्य अपराध और कुछ हो भी नहीं सकता। पोहपट में कवि जी लिखना, क्या लिखना? अरे धरती अपने जगह रही अस्थाई, दुनिया चली जाई, आ गई न साथ कोई के नहीं जाई, दुनिया चली जाई। जमीनिया जमीनिया ये साहब, कवि जी ने कितनी बड़ी बात लिख दिया कि धरती अपने जगह रही अस्थाई, दुनिया चल जाई, गई न साथ कोई के नहीं जाई, दुनिया चल जाई। कपारे पर धक लेके जीवे के, टरके पर लाद के ले जीवो, खोन के लेके जाइबो, जब जरा जीवो तो अरे ठीक बा, एक बीता नरम आ एक बीता गरम, इतना ना, एक बीता डांड खातिर कत्ल हो जाता, 4 इंटी लोग छाट देता तो घर से लौर लेके खड़ा हो जाता आदमी, अब मार के कपाट फोड़ देता आदमी। कितना अनाज होई हो भैया, जितना होई उतना मूस खा घरत हो जाता। संतोष करिए, जीवन है तो दुनिया की अमूल्य धरोहर है, ये नहीं है तो अरबों खरबों रुपया देकर के इसकी बराबरी, इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। एकर भनक परिवार के जब लगल हो, ए माई घरवा में से निकल लियो और शरीरिया लौका तो मुड़िए नहीं के लौका तो करे बेटा को, बहनिया पांचों दौड़ली भैया हो, डगरा के बुढ़िया कहीं किनारे हो, खोजत ऐसा तो भाई के मुड़ी कटल शीश करे जवा में सटा के माई रोत पिया। कैसे मास्टर? छतिया के पीटी माई, अरे पगली के भेस बोल, अरहल मोरे आखी के दुलार हो लालनवा, मुड़िया लेकर रो दिया भाई।
मुड़िया के लेके चूम दिया माई, देख दिया मुड़िया। हम तो वीडियो में देखे साफ झारा हुआ बाल और सुंदर मासूम चेहरा, माई को दिया में लेके कहते हैं बेटा सुना, सुगना हमार कौन बनावा के उड़ी गईला, सुगना हमार कौन बनावा के उड़ी गईला, माई तू हर खोजे चली आवा हो ललना, माई तू हर खोजे चली आवा। बोला बेटा, बोल दा एक बार। माई गोदिया में सटोले भी है क्योंकि देती नहीं के, तोले पांचों बहनिया माई का तो पहले आई के भैया के कटल की मुड़िया लेके कहते ही का भैया भैया कही के रोवे पांचों रे बहनिया हो, बाबू रोवे कमर तोड़ गईला हो लालनवा, अरे रोहला तू ये कहीं मारे फूला फूला बारियों के, रहला तू ये कहीं मारे फूला फूला वारिया के, कवने कारण छोड़ी गईला हो लालनवा, लालनवा। माई रोवत में पांचों बहनिया रोवत है। बाबू का खबर मिला, बाबू तो बाहर हवा रोवत हवा वही से फपक फपक के। अब कोहराम मचल, अगल बगल का गांव का लोग, टोला पड़ोस का लोग, वो मुड़िया के कटल की मुड़िया के चीजें देखे ना भैया फाट जाओ करे जबे हो, ई तो हो मुद्दई हो, जे भी हो मासूम चेहरा। अरे यार जमीन लेना था तुमको, ले लिए होते जमीन, क्यों ऐसा कर दिया, उस परिवार के चिराग को बुझा दिया। आग की तरह यह खबर फैलती है चारों तरफ, और आग की तरफ खबर फैलने के बाद सबके ही बतिया नागवार लगता, सबको बुरा लगा, सबको ये लगा कि ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। लेकिन तनी आप समझा ओ परिवार पर, जो ने परिवार का रीढ़ का हड्डी नौजवान रहा, जिस परिवार का उम्मीद था, जिस परिवार का ये सपना था, वो सपना टूट गया। बिरहा के आला में कभी लिखला का मास्टर, तजे करे के घाव लागे हो, अरे जे करे के घाव लागे ओही के बुझाला भैया, दूसरे का पीड़ा नहीं दूसरे के जना, दूसरे का पीड़ा नहीं दूसरे के जना, कुछ पीड़ा ऐसन जवन सबके झांका छोरी हो देला, कुछ पीड़ा ऐसन सबके झांका छोरी हो देला, दुआरा बजूटल सबही असिया बाबा, दुआरा बजूटल सबही असिया बाबा, अरे डीएम ये सडीएम वही मौके पर पहुंच हो गईले,
प्रशासन को खबर मिलती है, मौके पर डीएम, एसडीएम, स्थानीय प्रशासन भी मौजूद होता है और सख्त से सख्त सजा देने की आसपास के जितने लोग हैं आवाज उठाना चालू करते हैं। साहब ये तो होना ही है, हत्या हत्या होती है चाहे किसी की हो, और गलत गलत होता है। जमीन के लिए किसी के परिवार के इकलौते चिराग को आप बुझा डालेंगे, ये गलत है। हम ये समाज कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं इसे किसी चीज से जोड़ना नहीं चाहता। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, केवल इतना कह रहा हूं कि जो ये हुआ वो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिरहा के खड़ी में कवि जी बहुत बड़ी बात लिख रहे। साहब जीवन में प्रेम है, मित्रता है, संबंध है, भाईचारा है, तो दुनिया की हर खुशी आपके आंगन में है, मेरे आंगन में है। अब वो समझ जाओ, खास करके हमरे पिछड़े समाज का लोग, ए कबले भाई के भाई मारी, ए कबले भाई से फौजदारी हुई, ए कबले भाई का गर्दन भाई काटी है, कबले भाई पे बंदूक चली। सोचे के पड़ी, समझे के पड़ी, ए पर आपस में बैठ के मनन करे के पड़ी। तनिसा कम बेसी सही के बर्दाश्त कर ले तो काल जीवन सुखमय बीती। अंतिम लाइन के बाद कैसे? गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु राम लाल गुणकारी, स्वर्ग चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। जमीनिया जीव के काल बन गई, जमीनिया जीव के काल बन गई, सोलंकी गया कवि का बन के रही है ढाल। जमीनिया जीव के काल बन गई, जमीनिया बन गई। इस बिरहा गाने का एक ही उद्देश्य मकसद साहब, इस घटना की फिर पुनरावृत्ति न हो जाए। अगर ऐसी कहीं बात हो तो आपस में समझ के थोड़ा नरम गरम करके समझ लीजिए, ऐसी घटना दोबारा ना घटे। बहुत धन्यवाद।